वही थी बिल्कुल गजब वाली। और अब रबिंग के बाद उससे भी ख़तरनाक चमक निकलने वाली है इसकी। तो आप फाइनली तैयार हो जाओ उस चमक को देखने के लिए। तो दिखाते हैं आपको सारा काम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और रबिंग की वीडियो में वैसे बहुत ही कम बनाता हूँ खासकर। तो गाइस इसके अंदर रफ़ लग चुका है। और रफ़ लगाने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी डस्ट जो हम खुले में पेंट करते हैं उससे वो डस्ट सारी कट जाती है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि खुले में पेंट मारने से काफ़ी डस्ट आ जाती है। तो क्वार्टर पैनल पर रबिंग मारने के बाद में अब डोर के ऊपर रबिंग करी जा रही है और मशीन चलती जा रही है। और अभी इसके बाद जब इसमें फाइनल, तो ये हमारे रोहित भैया हैं जिनकी ये गाड़ी है। इनकी गाड़ी का हमने काम करा। तो रोहित भैया आपको हमारा काम कैसा लगा? हेलो गाइज़, ये मेरी बलिनो है और मैं मुकेश भाई की वीडियो देखकर यहाँ पर आया था। फर्स्ट टाइम मैंने बलिनो की ही वीडियो देखी थी। तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग और परफेक्ट वर्क लगा उनका, इसीलिए मैं यहाँ पर आया भी। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही काम बिल्कुल एज़ इट इज़ मुझे मिला। जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जो एज़ इट इज़ बिल्कुल रीस्टोर हो जाए चीज़ें पहले की तरह, वैसे ही हो गई। प्लस अच्छी बात ये थी कि जो इनका एक्सपीरियंस था वो दिख रहा है गाड़ी में। ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि नए लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा है भी नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड ही वर्कर रखे हैं इन्होंने, भैया ने भी। तो रोहित भैया जब आपकी गाड़ी के ऊपर जब पेंट के बाद जब बारिश आ गई थी तो फिर आपको कैसा लगा था? अच्छा, एक मेन चैलेंज ये आया था कि जिस दिन मैं डेंटिंग पेंटिंग के लिए आया था उस दिन बारिश का वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये मेरे साथ भैया जी हैं, रोहित भैया, जिनकी गाड़ी हमने बलेनो पेंट करी थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले। तो जिस टाइम हमने इसके ऊपर पेंट मारने के थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई थी। और यानी कि एक घंटे के बाद बारिश आ गई थी और पेंट के ऊपर छोटे छोटे निशान आ गए थे। तो भैया भी सोच रहे थे कि जो रबिंग के बाद ये क्लियर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अब भैया 48 घंटे के बाद यानी कि 48 आवर्स के बाद हमारे पास आए हैं और अब हम इनकी गाड़ी की रबिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि जिस टाइम पेंट मारने के आधे 1 घंटे बाद अगर बारिश आ जाती है तो क्या होता है। तो देखो अब दिखाते हैं भैया की गाड़ी आपको, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो। तो गाइस ये गाड़ी है हमारे भैया की, रोहित भैया की। और आपको दूर से तो दिखेगा नहीं लेकिन मैं पास से दिखाता हूँ। जैसे ये पानी के निशान आ रहे हैं ना टपकने के, इसी तरीके से उस दिन जब बारिश आई थी तो इसके ऊपर निशान आ गए थे। मैं दिखाता हूँ आपको साफ़ करके थोड़ा सा। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया, आपको दिखाऊं कि इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक से ना, ये देखो अब शाइनिंग की वजह से थोड़ा, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा इस पेंट के अंदर छोटे छोटे निशान से आ रहे हैं। ये सारे निशान जो हैं बारिश की वजह से थे कि जैसे हमने पेंट मारा उसके आधे घंटे बाद बारिश आ गई थी, छोटे छोटे निशान इसके अंदर पड़ गए थे। इधर से ये देखो, हाँ ये साइड से जो आपको दिख रहा है यही वो निशान है। तो अब हम इसकी रबिंग करेंगे और इसको क्लीन करेंगे। और आपको भी हम अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर आप कभी भी अपनी भी गाड़ी पेंट कराते हैं कहीं भी और पेंट होने के आधे या 1 घंटे के बाद बारिश आती है और पेंट के ऊपर गीले पेंट पे उसकी छींटें चली जाती है तो पेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। जब रबिंग होती है तो रबिंग के बाद ये निशान साफ़ हो जाते हैं। हाँ, अगर आपने गाड़ी पे जस्ट पेंट करवाया और पेंट करवाते के साथ ही तुरंत बारिश आ गई यानी कि बिल्कुल ही गीला है 5 मिनट में, तो फिर वो निशान नहीं जाते, उसके लिए फिर पेंट को दोबारा ही करना पड़ेगा। तो अब अभी इसमें चल रहा है रबिंग का रफ़ का प्रोसेस, यानी कि जो पानी के निशान जो आगे थे बारिश के उसकी कटिंग हो रही है और फिर इसके बाद इसके ऊपर रबिंग करी जाएगी। और इसको जैसे ही हमने वीडियो में दिखाया था शाइनिंग वही थी बिल्कुल गजब वाली। और अब रबिंग के बाद उससे भी ख़तरनाक चमक निकलने वाली है इसकी। तो आप फाइनली तैयार हो जाओ उस चमक को देखने के लिए। तो दिखाते हैं आपको सारा काम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और रबिंग की वीडियो में वैसे बहुत ही कम बनाता हूँ, खास करके जो गाड़ी हमने पेंट करी है उसकी, क्योंकि 48 घंटे के बाद आती तो मैं बनाता नहीं हूँ। लेकिन इसकी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इसके ऊपर पानी के निशान आ गए थे। और दूसरी बात यह है कि बलिनो गाड़ी को व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं। पब्लिक की डिमांड होती है कि बलिनो की जितनी वीडियो है उतनी ही कम है। और हम भी जो फेमस हुए थे, हमारी भी सुधीर भैया ने एक बलिनो की ही वीडियो बनाई थी, उससे लोग बाग हमारे पास आने लगे। तो अब दिखाते हैं आपको इसका फाइनल वर्क कि रबिंग के बाद गाड़ी कैसी लगी। तो गाइस इसके अंदर रफ़ लग चुका है। और रफ़ लगाने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी डस्ट जो हम खुले में पेंट करते हैं उससे वो डस्ट सारी कट जाती है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि खुले में पेंट मारने से काफ़ी डस्ट आ जाती है, आप पेंट बूथ में पेंट मारना चाहिए, इधर कहीं पेंट करना चाहिए। तो उन सब के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि पेंट कहीं भी मारा जाए, किस जगह भी करा जाए, लेकिन पेंट मारने के बाद जो रफ़ लगता है,
जैसे कि अब हमने इसके ऊपर रफ लगा रखा, आप देख सकते हैं कि ये पीस बिल्कुल डल पड़ गया है। अगला दरवाज़ा, फेंडर, इन सब पैनलों में चमक है, लेकिन दो ये पिछले जो पीस है ये डल पड़ चुके हैं। लेकिन इसके अंदर रफ़ इतना बढ़िया लग गया। अब जब इसकी रबिंग होगी, रबिंग होने के बाद जो इसकी शाइनिंग उठेगी, तो कुछ देर के लिए तो जो हमारे ये पुराने वाले पीस है, जो नए पैनल हैं, ये थोड़ा सा अलग से लगेंगे, क्योंकि इनकी शाइनिंग इतनी ज़बरदस्त निकलती है। जितना इसको सूखने का टाइम मिलेगा उतना अच्छा चमक बाहर आती है। तो अब ये प्रॉपरली हमने इसके ऊपर रफ मार दिया है। अब आप देख सकते हैं कि पानी की जो बूंदें थी, जो ऊपर की हल्की फुल्की डस्ट थी, वो सब कट चुकी है। अब ये मशीन हमारी तैयार हो रही है, और मशीन तैयार होने के बाद में पहले इसके अंदर मशीन से 2 हाथ मारे जाएंगे, और फिर इसके बाद एक बार हाथ से घुटाई होगी, और फिर इसकी फ़ाइनल जो लुक आने वाली है वो सब आप देख के दंग रह जाओगे कि वाकई में इतनी ख़तरनाक चमक निकलती है। और इसमें चमक अच्छी भी निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर डेंट काफ़ी कम थे, इसमें पेंट कम मारा गया है, क्लियर कोटिंग पूरे पैनल पे करी गई है। तो अब देखो कि रबिंग के बाद कैसी चमक आती है। ये हमने इसके अंदर रबिंग लगा दी है क्वार्टर पैनल में पहले, और मशीन भी चालू हो गई है। आवाज़ आप सुन रहे होगे। अब इस पर मशीन चलनी चालू हो चुकी है। इसको बफिंग का पैड कहते हैं, रबिंग पैड कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में इसका नाम लिया जाता है, लेकिन हम इसको रबिंग ही बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। तो अब जैसे जैसे क्वार्टर पैनल पे लगता जाएगा, जहाँ जहाँ रबिंग मारी है वैसे वैसे चमक उठने लगेगी, और फिर उसके बाद दरवाजे के अंदर भी चमक आएगी। तो सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो ये रबिंग करी जा रही है इसके अंदर, आप देख सकते हैं रबिंग का प्रोसेस, और शाइनिंग भी अभी तो दिखने चालू हुई है, लेकिन फाइनली रबिंग शाइनिंग का मतलब ये है कि जब हम सामने से देखें तो जैसे डोर चमक रहा है उसी तरीके से क्वार्टर पैनल और डोर ये भी चमकना चाहिए। तो क्वार्टर पैनल पे रबिंग मारने के बाद में अब डोर के ऊपर रबिंग करी जा रही है, और मशीन चलती जा रही है। और अभी इसके बाद जब इसमें फाइनल घुटाई करी जाएगी, घुटाई जो मारी जाती है वो हाथ से मारी जाती है। मशीन से जो मेहनत वाला काम है मशीन कर देती है, बाकी का काम जो है हाथ से करा जाता है। तो अब इसके अंदर फ़िलहाल मशीन मेहनत वाला काम अपना ख़त्म कर रही है, उसके बाद फिर हाथ से जो मेहनत होगी वो हमें करनी पड़ती है। तो दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, कैसी लगेगी गाड़ी आफ्टर रबिंग पॉलिश। और मेन क्या है कि जो पानी में की बूंदें आ गई थी उसको भी हटा दिया गया। और आज इसके अंदर भी मैं आपको घड़ी का टाइम दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। गाइस, इसके अंदर मशीन से तो रबिंग हो चुकी थी, अब बारी है हाथ की मेहनत की। तो अब हाथ से इसके अंदर घुटाई करी जाएगी, और जैसे जैसे घुटाई होती जाएगी चमक और अच्छी निकलने लगेगी, और सफाई भी दिखती है, तो इसलिए हाथ से घुटाई करी जाती है। अब जैसे क्वार्टर पैनल पे मारी जा रही है, फिर उसके बाद दरवाजे पे मारी जाएगी। तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक देखने के लिए आप तैयार रहना कि कैसी लगेगी गाड़ी आफ्टर रबिंग के बाद। तो ये हाथ की घुटाई, इसको हाथ से रबिंग करना उसको घुटाई कहा जाता है। जैसे मशीन से हुई थी तो वो तो मशीन वाली हो गई थी, और ये फाइनल हाथ से करी जा रही है, ताकि इससे भी थोड़ी सफाई और शाइनिंग अच्छी निकले। और जब गाड़ी पेंट होती है तभी घुटाई करी जाती है। अगर गाड़ी पेंट नहीं है, खाली रबिंग पॉलिश करानी है, तो पूरी गाड़ी पे मशीन से रबिंग कर दी जाती है, और फिर उसके बाद गाड़ी को साफ़ करके या वॉशिंग करने के बाद में इस पर पॉलिश मार दी जाती है, तो उसको रबिंग पॉलिश भी कहा जाता है। तो गाइस, फाइनली हाथ से घुटाई जो मारी जा रही थी वो भी लग चुकी है, और आप शाइनिंग हमारे जो डोर और क्वार्टर पैनल हमने किया है उसके दूर से देख सकते हो कि अगला जो दरवाज़ा है ये वाला, इसके अंदर थोड़ी सी कम शाइनिंग लग रही है, और जो हमारे वाले 2 पैनल हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त वाली शाइनिंग लग रही है। लेकिन बस ये क्योंकि अभी ये नया है। जब गाड़ी 2-4 दिन 5 दिन चलेगी, जब बराबर मट्टी दोनों के ऊपर लगेगी, और उसके बाद जब सफाई होगी तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। और ये साइड पोस्ट देख सकते हैं, अब सब कुछ बराबर लग रहा है, वो डोर, फेंडर और आपका क्वार्टर पैनल। तो ये काम है बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर,
और फाइनली ये गाड़ी तैयार हो गई है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा रबिंग पॉलिश का काम कैसा लगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो गाइस वीडियो तो मैंने एंड कर दी थी, मगर जो है मैंने कहा कि हमने भी काफ़ी वीडियो के अंदर देखा कि कस्टमर रिव्यूज़ लिए जाते हैं। तो जिनकी गाड़ी है रोहित भैया, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनको हमारा काम कैसा लगा। तो अब आपके सामने पेश है हमारे रोहित भैया जी, जिनकी ये गाड़ी है। तो ये हमारे रोहित भैया हैं जिनकी ये गाड़ी है। इनकी गाड़ी का हमने काम करा। तो रोहित भैया, आपको हमारा काम कैसा लगा? हेलो गाइस, ये मेरी बलिनो है और मैं मुकेश भाई की वीडियो देखकर यहाँ पर आया था। फर्स्ट टाइम मैंने बलिनो की ही वीडियो देखी थी। तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग और परफेक्ट वर्क लगा उनका, इसीलिए मैं यहाँ पर आया भी। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही काम बिल्कुल एज़ इट इज़ मुझे मिला। जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जो एज़ इट इज़ बिल्कुल रीस्टोर हो जाए चीज़ें पहले की तरह, वैसे ही हो गई। प्लस अच्छी बात ये थी कि जो इनका एक्सपीरियंस था वो दिख रहा है गाड़ी में। ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि नए लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा है भी नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड ही वर्कर रखे हैं इन्होंने, भैया ने भी। तो रोहित भैया, जब आपकी गाड़ी के ऊपर जब पेंट के बाद जब बारिश आ गई थी, तो फिर आपको कैसा लगा था? अच्छा, एक मेन चैलेंज ये आया था कि जिस दिन मैं डेंटिंग पेंटिंग के लिए आया था, उस दिन बारिश का मौसम है ना, और बारिश भी आई। हालांकि पेंट उस टाइम हो चुका था, बट उसके तुरंत आधे घंटे के शायद दौरान बारिश आ गई थी। तो हुआ ये कि उसमें बबल्स से आ गए थे। बबल्स से आ गए थे, वो जो रेन वॉश था उसकी वजह से आ गए थे। तो अब मेन टेंशन ये थी कि वो कैसे जाएगी, वो जाएगी, जा भी पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो भैया ने तो उस दिन अश्योर किया था कि चली जाएगी, आप टेंशन ना लें। और बिल्कुल वही हुआ आज, क्योंकि आज 48 घंटे बाद मैं रबिंग के लिए आया हूँ और उसका नामो निशान तक नहीं दिख रहा मुझे। तो भैया, कुल मिला के आपको हमारा काम कैसा लगा? तो देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इसमें एक बार मैंने पहले भी पिछला हिस्सा काम करवाया था, बट वो मुझे बिल्कुल भी, मतलब अब क्या कहें, मतलब मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, बट ये था कि मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ था। और संतुष्टि जब मिलती है जब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम हो। तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही काम मिला। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर डेंटिंग पेंटिंग से कोई भी रिलेटेड वर्क आपको गाड़ी में अपनी करवाना है, स्पेशली बलिनो में, तो आप ज़रूर इनके पास आएँ। तो ठीक है भैया, बलिनो के साथ साथ कोई भी गाड़ी हो, स्विफ्ट हो, डिज़ायर हो, या फिर नेक्सॉन हो, या कोई भी गाड़ी हो, हम सबका काम करते हैं। तो ये भैया ने अपने रिव्यूज़ दिए, मुझे भी अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं किसी भी कस्टमर के जल्दी से रिव्यूज़ नहीं लेता। लेकिन भैया रबिंग के लिए आए थे हमारे पास, हमने इनका काम करा। और इनकी गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी पेंट मारने के बाद में, तो वो सब कुछ बढ़िया हो चुकी है। और गाड़ी की शाइनिंग के अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि घड़ी का हम टाइम दिखा देते हैं, तो ये सामने मेरी घड़ी है और ये इसके अंदर आप टाइम देख सकते हो। तो ये काम था बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे। अब मैं दोबारा इस वीडियो को एंड करूँगा, तो उसके लिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।